वेलकम टू डायलॉग। सोचिए एक टी20 मैच की जहां आधी पारी तक एक टीम बिल्कुल बैकफुट पर हो और फिर मतलब अचानक से मैच का पासा ही पलट जाए। हाँ, यही तो टी20 का असली मजा है। और आज हम बिल्कुल एक ऐसे ही रोमांचक मुकाबले की क्या कहते हैं चीर-फाड़ करने वाले हैं। बिल्कुल, ये मैच हुआ जिम्बाब्वे में चल रही त्रिकोणीय श्रृंखला में। हाँ, दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड, बुधवार 16 जुलाई 2025 हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। और एक और दिलचस्प बात ये थी कि ये न्यूजीलैंड के नए कोच रॉब वॉल्टर उनका पहला मैच था। हाँ, और वो भी अपनी पुरानी टीम दक्षिण अफ्रीका के ही खिलाफ। अरे वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प समीकरण बन गया। तो आज हम इसी मैच के अहम मोड़ों, जो बेहतरीन प्रदर्शन हुए और जो रणनीतियां थीं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, जो भी जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर। चलिए फिर न्यूजीलैंड की पारी से शुरू करते हैं। शुरुआत तो कहना पड़ेगा काफी खराब रही। बहुत ही खराब। 10 ओवर के बाद स्कोर सोचिए, 5 विकेट पर सिर्फ 70 रन। डेवॉन कॉनवे गए, डेरेउचंग भी सस्ते में निपट गए, मिचेल हे भी नहीं चले और जेम्स नीशम तो खाता भी नहीं खोल पाए। हाँ, और इनमें से कई विकेट्स तो शॉर्ट गेंदों पर गिरे। क्वेना मफाका ने खास तौर पर काफी परेशान किया कीवी बल्लेबाजों को। उन्होंने 2 विकेट लिए। उस वक्त तो लग रहा था कि न्यूजीलैंड शायद 130 या 140 तक भी मुश्किल से पहुंचेगा। बिल्कुल, ऐसा लगा कि दक्षिण अफ्रीका ने अपनी रणनीति, खासकर वो शॉर्ट पिच गेंदों वाली, उसको बखूबी इस्तेमाल किया। पिच से मदद थी या बल्लेबाजी की कमजोरी? शायद थोड़ा थोड़ा दोनों का असर था। लेकिन जब लगा कि अब तो कहानी लगभग खत्म है, तब क्रीज पर आए टिम रॉबिन्सन और उनके साथ बेवन जैकब्स, जो अपना पहला ही मैच खेल रहे थे। और यहाँ से पूरा मैच पलट गया। क्या कमाल की वापसी की इन दोनों ने। रॉबिन्सन ने बनाए नाबाद 75 रन और जैकब्स ने भी बेहतरीन साथ निभाया, नाबाद 44 रन। और ये साझेदारी कोई छोटी मोटी नहीं थी, 103 रनों की अटूट साझेदारी। ये न्यूजीलैंड के लिए छठे विकेट की दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। अच्छा। हाँ, और पुरुषों के टी20 इंटरनेशनल्स इतिहास में देखें तो छठे या उससे निचले विकेट के लिए ये सिर्फ 8वीं बार हुआ है कि 100 रन की साझेदारी हुई हो। तो ये आंकड़ा ही बताता है कि कितनी खास थी। सही कहा। रॉबिन्सन ने तो कुछ जबरदस्त शॉट्स खेले। मुझे याद है गेराल्ड कोएट्जी की गेंद पर वो छक्का लगाकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था। हाँ, और आखिरी 5 ओवरों में तो जैसे रनों की बरसात हो गई। 63 रन बटोरे न्यूजीलैंड ने। इसी साझेदारी ने न्यूजीलैंड को एक चुनौतीपूर्ण स्कोर 17-35 तक पहुंचा दिया। बिल्कुल, और ये भी देखना होगा कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर कैसा दबाव बनाया, खासकर कोएट्जी पर, जो चोट से 9 महीने बाद वापसी कर रहे थे और थोड़े महंगे भी साबित हुए। 1 विकेट पर 39 रन दिए उन्होंने। तो 174 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका, और शुरुआत तो उनकी तरफ से लुआन रेपेटोरियस ने बड़ी तूफानी की। हाँ, आते ही चौके मारने शुरू कर दिए। सिर्फ 14 गेंदों में 27 रन बना डाले, जिसमें 6 चौके थे। लग रहा था जैसे पिछले मैच में 0 पर आउट होने का गुस्सा निकाल रहे हों। लेकिन न्यूजीलैंड ने जल्द ही वापसी कर ली। मैट हेनरी जो खुद चोट से लौटे थे और जाकब डफी ने कमाल की गेंदबाजी की। बिल्कुल, हेनरी ने प्रेटोरियस का बड़ा विकेट लिया और डफी ने रूबेन हर्मन को चलता किया। हेनरी ने कुल 3 विकेट लिए और डफी ने भी 3। और फिर तो जैसे विकेट गिरने का सिलसिला ही शुरू हो गया। डेब्यू कर रहे सेनुरान मुतुसामी, जिन्हें नंबर 4 पर भेजा गया था, वो बोल्ड हो गए। और फिर कप्तान रस्सी वैंडरडूसन, वो तो मिचेल सैंटनर के एक शानदार डायरेक्ट हिट पर रन आउट हो गए। देखते ही देखते 9 ओवर में स्कोर हो गया 62 रन पर 5 विकेट। यहाँ पर डेवाल्ड ब्रेविस और जॉर्ज लिंडे ने थोड़ी उम्मीद जगाई। ब्रेविस ने 18 गेंदों पर तेज 35 रन बनाए, लिंडे ने 20 में 30। हाँ, इन दोनों ने 39 रन जोड़े भी, जो दक्षिण अफ्रीका की पारी की सबसे बड़ी साझेदारी थी। ब्रेविस तो काफी खतरनाक दिख रहे थे उस वक्त। लेकिन रन रेट का दबाव लगातार बढ़ रहा था और बड़े शॉट खेलने की कोशिश में पहले ब्रेविस हेनरी का शिकार बने और फिर लिंडे को डफी ने आउट कर दिया। और मजे की बात ये कि लिंडे को आउट करने के बाद अगली ही गेंद पर डफी ने मफाका को भी आउट कर दिया। वो हैट्रिक पर थे। अरे हाँ, हालांकि हैट्रिक तो नहीं हुई, पर इसने दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें लगभग खत्म कर दी। बिल्कुल, और पूरी टीम 18.2 ओवर में 152 रन पर ही सिमट गई। न्यूजीलैंड ने 21 रनों से मैच जीत लिया। तो अगर हम सार देखें तो न्यूजीलैंड की जीत का कारण बना उनका वो शुरुआती झटकों से उभरना, खासकर रॉबिन्सन और जैकब्स की वो साझेदारी, और फिर बाद में हेनरी और डफी की सटीक गेंदबाजी। निश्चित रूप से इस मैच ने कई चीजें साफ की, जैसे हरारे की पिच पर शॉर्ट गेंदों का असर, रॉबिन्सन और जैकब्स जैसे खिलाड़ियों की दबाव में खेलने की क्षमता, और हेनरी डफी की वापसी कितनी महत्वपूर्ण रही। और हाँ, रॉब वॉल्टर के लिए भी ये एक अच्छी शुरुआत रही अपनी पुरानी टीम के खिलाफ जीत के साथ। बिल्कुल। एक सवाल जो ये मैच देखकर दिमाग में आता है,
T20 फॉर्मेट में ये मध्य क्रम या निचले क्रम की साझेदारियां कितनी अप्रत्याशित और निर्णायक साबित हो सकती हैं, है ना? सही कहा। अक्सर सारा ध्यान टॉप ऑर्डर पर रहता है, लेकिन कई बार मैच कहीं और से ही पलट जाता है। ये दिखाता है कि टीम में गहराई कितनी जरूरी है। तो इस विश्लेषण पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि रॉबिन्सन जैकब्स की साझेदारी T20 इतिहास की सबसे बेहतरीन वापसी में से एक गिनी जानी चाहिए? अपने विचार नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें।